आज अपन एक ऐसा टॉपिक लेंगे जो क्लास 11th और 12th दोनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उस चैप्टर में एक टॉपिक आता है डिफरेंशिएशन। आज अपन बेसिक डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे और उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे जो इंपॉर्टेंट होते हैं। अब डिफरेंशिएशन को अपन डी बाई डी एक्स या डी बाई डी वाई इस तरह से अपन इसको डिफाइन करते हैं। डी बाई डी एक्स का मतलब होता है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब होता है विथ रेस्पेक्ट टू वन। डिफरेंशिएशन हमें करना है, यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, यहाँ पे वाई के सापेक्ष, जिसके भी सापेक्ष हमें अवकलन करना हो उसको नीचे लिखते हैं। इसके कुछ फॉर्मूले हैं, वो अपन बेसिक फॉर्मूले देखते हैं। पहला फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू पावर एन इज इक्वल टू होता है एन एक्स एन माइनस वन। ठीक है, मतलब अगर एक्स स्क्वायर हो तो इसका 2 आगे आ जाएगा और यहाँ पावर 2 माइनस 1 तो ये 2x हो गया। इस तरह से अपन इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब करना हो तो अपन क्या कर देंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, n पावर आगे 3 आगे x और यहाँ 3 माइनस 1 मीन्स 3x स्क्वायर हो गया। ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। सेकंड फॉर्मूला जो है डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेस टू पावर एक्स। ए रेस टू पावर है, ए यानी कांस्टेंट है, यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और अगर पावर में वेरिएबल है तो ए एक्स लॉग ए। ठीक है, थर्ड जो होता है डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू पावर एक्स। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन भी ई रेस टू पावर एक्स ही होता है। फोर्थ है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। अगर लॉग में फंक्शन है तो उसका आंसर होता है 1/x। अब हम देखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा कॉज एक्स। ठीक है, नेक्स्ट है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज एक्स। कॉज एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, साइन का कॉस बट कॉस का माइनस साइन। सेवन फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स। टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। 8 है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। तो कॉट एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कॉजेक स्क्वायर एक्स हो गया। 9th अगर अपन डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स देखे तो सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स। ठीक है, और 10th उसी तरह अपन कॉजेक का देखें, कॉजेक एक्स तो उसका माइनस लग जाएगा कॉजेक एक्स कॉट एक्स। जैसे सेक का होना है सेक 10 तो कॉजेक का क्या हो जाएगा माइनस लगा देना कॉजेक और कॉट। 10 सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का माइनस कॉजेक स्क्वायर। इनवर्स फंक्शन के देखते हैं, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी तरह 12th है अगर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज इनवर्स एक्स देखना है तो साइन इनवर्स और कॉज इनवर्स का सेम है, खाली माइनस का डिफरेंस है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं इसमें टेन इनवर्स। नेक्स्ट फॉर्मूला है जो 13 है डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। उसी तरह अगर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स देखोगे तो ये इसका भी इसके जैसा ही है, सेम है, लेकिन यहाँ पे माइनस आ जाएगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन अपन देखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। उसी तरह सेक इनवर्स और कॉजेक इनवर्स का सेम है, खाली माइनस का डिफरेंस है इसमें। अगर कॉजेक इनवर्स एक्स का अपन डिफरेंशिएशन देखें तो -1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरह से ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, ये बेसिक फॉर्मूले अपन को आने चाहिए। अब अपन इसी में देखते हैं कुछ अदर फॉर्मूले भी हैं। अदर फॉर्मूले का मतलब है कि डिफरेंशिएशन में जब फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन में दो फंक्शन दे रखे हैं या डिवाइड में अपॉन में दो फंक्शन दे रखे हैं तब उनका डिफरेंशिएशन अपन कैसे करते हैं। मान लो अगर एक फंक्शन है डी बाई डी एक्स ऑफ u डॉट v, यहाँ पे u और v दो फंक्शन है। u जो है वो f(x) में है
और v जी एक्स में है, ठीक है। दो फंक्शन है u डॉट v में, तो यहां पे क्या करेंगे, फर्स्ट डॉट सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड डॉट फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, यानी दो फंक्शन एक साथ है। मान लो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड फंक्शन। तो यहाँ पे ठीक है ना, फर्स्ट इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड प्लस सेकंड ऐसे ही लिखना है, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। इसको आप उल्टा भी लिख सकते हो कि आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन डॉट सेकंड ऐसे ही प्लस फर्स्ट ऐसे ही लिखना है एंड डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड, कैसे भी लिख सकते हैं। उसी तरह मान लो तीन फंक्शन है, तीन फंक्शन को भी इसी तरह कर सकते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ यू डॉट वी डॉट डब्ल्यू, तीन फंक्शन है। तो पहले इसका डिफरेंशिएशन करो, डी यू बाई डी एक्स और v डॉट डब्ल्यू ऐसे लिख देना है। अब आपको क्या करना है, सेकंड का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, dv अपॉन dx, और फर्स्ट और थर्ड ऐसे लिख देना है। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड ऐसे लिखना है और dw बाय dx। तो इस तरह से ये ऑर्डर चलता रहेगा। अब अपन देखते हैं अपॉन वाले जो होते हैं। मान लो अगर अपॉन में है d बाई डी एक्स अपॉन यू अपॉन वी, अगर अपॉन में है दो फंक्शन, u भी x में कोई फंक्शन है और v भी x में कोई फंक्शन है, तो इनका डिफरेंशिएशन अपन कैसे करेंगे। तो इसका फॉर्मूला है डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर ऐसे ही लिखना है, इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स, माइनस न्यूमरेटर ऐसे लिखना है एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये एक फॉर्मूला है, u अपॉन वी टाइप के जितने भी फंक्शन आएंगे उसमें अपन इस फॉर्मूले से करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट। और अपन देखते हैं इसमें सबसे पहला टाइप है डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं, जब दो या दो से ज्यादा फंक्शन मिक्सअप हो उनको क्या कहते हैं अपन, कंपोजिट। यानी एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है तो उसको अपन कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शन u डॉट वी में भी हो सकते हैं, u अपॉन वी में भी हो सकते हैं, ठीक है, उस तरह से। अब इनका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं अपन, cos sin x स्क्वायर, एक फंक्शन है cos ऑफ sin x स्क्वायर। तो यहाँ cos और थीटा की जगह क्या है, sin x स्क्वायर है। अब साइन में भी थीटा की जगह एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, वैसे तो एक फंक्शन है लेकिन देखा जाए तो यहाँ पे तीन फंक्शन है, कॉस साइन एंड एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमें इन तीनों का डिफरेंशिएशन करना है। अब अपन कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ हमें करना है कॉस ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। तो अपन क्या करेंगे, पहले तो आपको कॉस को करना है, इस कॉस को ये थीटा मान लेना है, कॉस थीटा का, फिर आपके आ जाएगा साइन थीटा का, इसका डिफरेंशिएशन करना है साइन थीटा का, उसके बाद करना है आपको एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ पे तीन स्टेप में होगा। जैसे सबसे पहले तो अपन करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस का करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स कॉस ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, इसको लिखा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले कॉस थीटा का, कॉस और थीटा। तो कॉस थीटा का क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो माइनस साइन और थीटा की जगह ये है तो साइन एक्स स्क्वायर लिख दो, ठीक है। एक तो सबसे पहले तो कॉस का कर दिया। अब आपको इस अंदर वाले फंक्शन का करना है, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर करना है, एंड फिर हमें डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर करना है, यानी तीन करने हैं। पहले तो हमें कॉस का कर दिया, अब इन दोनों का अगेन करना है। तो यहां पे अपन लिख देंगे ये साइन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस एक्स स्क्वायर हो गया।
ठीक है। और एक्स स्क्वायर का अगेन डी बाई डी एक्स करेंगे, एक्स स्क्वायर का होता है 2x, क्या होता है 2x। तो ये पूरा इसका आंसर है। यहाँ पे एक फॉर्मूला बीच में और निकल के आ जाता है, रह गया था, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, अगर कोई नंबर रूट में है तो उसका क्या होगा, सीधा अपन लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स। क्यों लिखते हैं, क्योंकि रूट एक्स का मतलब होता है एक्स रेस टू पावर हाफ। अब इसका जब डी बाई डी एक्स करेंगे अपन, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू पावर हाफ करोगे तो अपना फॉर्मूला है एन एक्स एन माइनस वन, तो एन ये होगी, ये पावर होगी, तो हाफ एक्स रेस टू पावर हाफ माइनस वन, तो ये हो गया हाफ एक्स रेस टू पावर माइनस हाफ हो गया, हाफ माइनस वन इज इक्वल टू माइनस हाफ। माइनस हाफ का मतलब क्या होता है 1/2 एक्स की पावर प्लस हाफ, नीचे ले जाएंगे तो ये लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स। तो इस तरह से अपन ये अपन सीधे लिख सकते हैं कि अगर कोई रूट में है रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। अब अपने पास एक फंक्शन है, क्वेश्चन दिया हुआ है आपके एक्सरसाइज में 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो ये भी एक तरह का कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है ना। तो कंपोजिट फंक्शन है तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, रूट का करेंगे, इसको एक्स मान लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले रूट का करना है, तो 2 का 2, तो रूट का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, वही ना वही लिख देना, ठीक है। तो पहले अपन ने रूट का किया, तो रूट का क्या होता है, अभी मैंने बताया था कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। तो पहले अपन ने रूट का किया, तो रूट का 2 का 2 1/2 रूट एक्स। अब हमें क्या करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर करना है, इस कॉट का अंदर करना है, कंपोजिट है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, कॉट का करना है, एंड अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर करना है, कॉट एक्स स्क्वायर कॉट थीटा का करना है, और फिर एक्स स्क्वायर का अगेन करना है। तो ये 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया, 1/रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। देखो कॉट का क्या होता है माइनस कॉजेक स्क्वायर थीटा, यानी कॉजेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देंगे अपन एक्स स्क्वायर, एंड एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x। तो ये अपना आंसर है। इसको अगर आप अरेंज करके लिखो तो -2x कॉजेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन द रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से कंपोजिट फंक्शन का देखते हैं। अब लॉग वाले कुछ क्वेश्चन करते हैं अपन कि लॉग में कैसे सॉल्व करते हैं, और लॉग लेना कहाँ है। तो जब पावर में वेरिएबल है या फिर फंक्शन है कोई, तो वहां पे हमेशा लॉग लेके करना है। जैसे यहाँ पे आप पावर देखो, x की पावर साइन x है, तो ये भी एक तरह का फंक्शन है, ठीक है। अगर x की पावर y हो या y रेज़ टू पावर x हो, उस तरह से जो फंक्शन होते हैं उनमें हमेशा लॉग लेके ही करना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन है डिफरेंशिएट x रेज़ टू पावर साइन x विद रेस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष इसका अवकलन करना है। तो पहले जो भी फंक्शन दिया उसको y मान लो। तो यहाँ पे सबसे पहले लेट y इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर साइन x लिख दिया। अब क्या करेंगे अपन, यहाँ पे ये जो इक्वेशन 1 है उसके दोनों तरफ अपन लॉग लेंगे। तो यहाँ पे भी लॉग लेना है, मीन्स दोनों तरफ लॉग लेना है, तो लॉग y, और यहाँ पे लिखना है लॉग ऑफ एक्स रेज़ टू पावर साइन x लिख दिया। अब अपन देखो यहाँ पे तो लॉग y का लॉग y। अब यहाँ पे लॉग में ये फॉर्मूला होता है कि लॉग a रेज़ टू पावर b है, तो b log a अपॉन इसको लिख सकते हैं, जो पावर है वो आगे आ जाती है। तो यहाँ पे साइन log x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसके दोनों तरफ अब डिफरेंशिएशन करना है हमें। तो यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ y एंड d बाई डी एक्स ऑफ साइन x डॉट लॉग x। तो अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे log y है, ये y भी एक तरह का वेरिएबल है, तो log y का डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू x करना है। तो यहाँ पे log y, पहले log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x का 1/x, तो log y का 1/y, लेकिन ये वेरिएबल है इसलिए पीछे dy बाई dx लिखना जरूरी है। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करना, तो यहाँ पे दो फंक्शन है, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, u डॉट v से करेंगे कि फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये वाला फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, d बाई डी एक्स ऑफ u डॉट v इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड ऐसे ही
अब सेकंड का डिफरेंशिएशन लेंगे और फर्स्ट ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। एक बार फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दिया, सेकंड को ऐसे लिखना है, फिर प्लस फर्स्ट को ऐसे लिखना और सेकंड का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, पहले फर्स्ट का डिफरेंशिएशन ले लेते हैं, साइन एक्स, और लॉग एक्स को ऐसे लिखते हैं, प्लस अब साइन एक्स को अपन ऐसे लिखेंगे और डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स ले लेंगे। अब ये 1/y dy बाई डी एक्स एज इट इज, साइन एक्स का क्या होता है cos x और log x एज इट इज, साइन एक्स यहाँ पे अपन ने लिखा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू 1/x हो। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये y जो है वो क्या क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा, तो y इंटू cos x log x प्लस साइन एक्स अपॉन x, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये y की वैल्यू वापस पुट कर देनी। y किसको माना था हमने, x रेस्ट टू पावर साइन एक्स, तो यहाँ y की जगह ये वैल्यू वापस आपको रखनी है, बिकॉज यहाँ क्वेश्चन में कहीं y नहीं है, इसलिए y को वापस रिप्लेस करना पड़ेगा। और इसको एज इट इज लिख दो, cos x log x प्लस साइन x अपॉन x, तो यही अपना आंसर है। तो अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं, 15 क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का आपके अंदर दे रखा है, एक्सरसाइज का 15 क्वेश्चन है, dy बाई डी एक्स हमें फाइंड करना है। ये इक्वेशन दे रही है xy इक्वल टू ई रेस टू पावर x माइनस वाई। तो यहाँ पे भी देखो पावर में क्या है, वेरिएबल है, तो जहां पे भी पावर में वेरिएबल होते हैं वहां पे अपन क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग लेंगे और लॉग लेने के बाद अपन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे अपन लॉग लेते हैं, तो सपोज दोनों तरफ लॉग लगा दिया, लॉग एक्स वाई इज इक्वल टू यहाँ पे भी लॉग ई रेस टू पावर x माइनस वाई। अब यहाँ पे देखो लॉग a इंटू बी, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है log a इंटू बी का log a प्लस log b हो जाता है। और जब कभी भी पावर यहाँ पे log e है तो यहाँ पे कुछ बेस नहीं है तो e मानते हैं अपन, और ये जब दोनों सेम होते हैं तो log e की वैल्यू 1 होती है। अब यहाँ पे अपन सबसे पहले तो क्या करेंगे, पावर को आगे ले लेंगे, x माइनस वाई log e। अब यहाँ पे देखो log e की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, बिकॉज कुछ भी बेस नहीं है तो अपन जनरली e मानते हैं, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 होगी। मीन्स ये बच गया अब log x log y इज इक्वल टू x माइनस वाई। नाउ अब अपन डिफरेंशिएशन करते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ log y एंड d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस d बाई डी एक्स ऑफ y। इन चारों का अब अपन विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करते हैं। अब log x का देखो, log x का तो 1/x हो गया, यहाँ पे ये वेरिएबल है, ठीक है ना, d बाई डी एक्स ऑफ y। log y का करना है तो log y का 1/y होगा, लेकिन पीछे आपको dy बाई डी एक्स लिखना है बिकॉज ये वेरिएबल है। अब यहाँ पे x का क्या होगा 1, और यहाँ पे dy बाई डी एक्स, y का तो 1 हो गया लेकिन पीछे dy बाई डी एक्स लिखना है, y का dy बाई डी एक्स। अब आपको क्या करना है, इसमें देखो dy बाई डी एक्स यहाँ पे भी आ रहा है, हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी, तो dy बाई डी एक्स वाले एक तरफ ले जाओ, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, 1/y dy बाई डी एक्स, ये माइनस dy बाई डी एक्स उधर जाएगा तो प्लस dy बाई डी एक्स एंड 1 माइनस 1/x, 1/x को अपन इधर ले आए। अब इसमें dy बाई डी एक्स कॉमन, ठीक है, 1 प्लस 1/y इज इक्वल टू यहाँ पे x एलसीएम x माइनस 1, तो dy बाई डी एक्स यहाँ पे y एलसीएम 1 प्लस y इज इक्वल टू x माइनस 1/x। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी अपने पास x y डॉट x माइनस 1/x 1 प्लस y, तो ये इसका आंसर है, ठीक है।